बहुत समय पहले बंगाल के एक कोने में कोलकाता नामक नगर में एक बालक जन्मा। उसका नाम रखा गया नरेंद्रनाथ दत्त। यह कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक थी और मन में अनंत सवाल। ईश्वर कौन है? जीवन का असली उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न बचपन से ही उसके मन में गूंजते रहते। नरेंद्र बड़े हुए, पढ़ाई में तेज थे, गायन में निपुण और तर्क में निपुणता की कोई सीमा नहीं थी। वे हर संत, हर ज्ञानी से मिलते, उनसे एक ही सवाल पूछते, क्या आपने ईश्वर को देखा है? अधिकांश लोग चुप हो जाते या उपदेश देने लगते, पर एक दिन उनकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से, एक सरल भक्तिभाव से भरे संत। नरेंद्र ने वही सवाल दोहराया और रामकृष्ण ने निसंकोच कहा, हां, मैंने ईश्वर को देखा है, वैसे ही जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। नरेंद्र चौंके, लेकिन दिल से मान गए। वे उनके शिष्य बन गए और धीरे धीरे नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद बन गए, भारत की आत्मा का सच्चा प्रतिनिधि। समय बीता और एक दिन उन्हें अवसर मिला। 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व करने का। जब उन्होंने भाषण की शुरुआत की, अमेरिका के भाइयों और बहनों, तो पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उन्होंने विश्व को बताया कि भारत केवल एक गरीब देश नहीं, बल्कि ज्ञान, प्रेम और अध्यात्म की भूमि है। उनके विचारों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया, भारत में भी और विदेशों में भी। भारत लौटकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, ताकि शिक्षा, सेवा और आध्यात्मिकता का दीप जलता रहे। लेकिन ईश्वर को जिस युवराज ने खोज लिया था, वह अधिक दिन पृथ्वी पर न रहा। मात्र 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद समाधि में लीन हो गए। आज भी जब कोई युवा आत्मा सच्चाई, सेवा और शक्ति की तलाश में होती है, स्वामी विवेकानंद की आवाज गूंजती है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए।